कहाँ पे राइट करेंगे? इफ यू वांट टू राइट द कोड ऑफ पाइथन, तो मैंने बताया था हम जो फर्दर अपनी क्लास में फॉलो करने वाले हैं दैट वन इज सी पाइथन। हम किसे यूज करेंगे? सी पाइथन को। सी पाइथन किससे डेवलप किया गया था बेटा? सी लैंग्वेज से। इसका डेवलप किससे हुआ है? सी लैंग्वेज से। इसकी कोड कहाँ लिखोगे आप? पीवीएम में। पीवीएम क्या होता है? पाइथन वर्चुअल मशीन। ये दो फॉर्मेट में हमारे सामने एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके दो फॉर्म हैं। एक आपने सुना होगा आईडीएलई और एक आपने सुना होगा आईडीई। यदि नहीं सुना है तो ध्यान से पढ़िएगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और एक होता है आईडी। ये दोनों एक तरह के प्लेटफॉर्म है, मतलब जहाँ पे आप कोड लिखोगे, है ना। ये दोनों क्या है? प्लेटफॉर्म। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, यदि दोनों में कोडिंग ही करते हैं तो एक ही एनफ था, ये दो क्यों बनाया गया है ना। तो इसकी जो यूजर इसका इंटरफेस है ना बेटा, यूजर यूजर फ्रेंडली नहीं है। जो आईडीएलई है इसका जो इंटरफेस है यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर फ्रेंडली मतलब दैट नॉट गिव अस मोर कन्वीनियंटली। जैसे नहीं होता, जैसे आप पेटीएम करते हो तो पेटीएम में आप देखो वैसे एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो जिसमें कन्वीनियंट तरीके से सब चीजें हो जाए, नहीं तो उसे यूज करते हो, या जिसका इंटरफेस थोड़ा देखने में फ्रेंडली लगे उसे यूज करते हो। इसमें ये चीजें नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? आईडी। तो मल्टीपल आईडी है इंडस्ट्री में अवेलेबल, जैसे आप सुने भी होंगे, VS कोड, पाइचम, जुपिटर, फिर आपने सुना होगा एटम, फिर आपने सुना होगा स्पाइडर, गूगल कोलैब, लॉट्स ऑफ पाइचम। मल्टीपल आईडी अवेलेबल है, इसमें से कोई एक यूज करेंगे हम। तो यदि देखो डीए या डेटा साइंस वाले जो हैं वो यूज करें डेटा एनालिसिस को, या जुपिटर, सॉरी डीए या डेटा साइंस वाले जो हैं जुपिटर नोटबुक को यूज करेंगे, या फिर आप गूगल कोलैब यूज करोगे, है ना। जो लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और VS कोड यूज करेंगे। बट ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी यूज करे तो कोई दिक्कत होगा, कोई किसी को भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। कोड वही राइट करोगे जो इसमें लिखेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई जुपिटर वाले यदि डेटा साइंस वाले VS कोड पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत होगा, नहीं, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअली आउटपुट विंडो का इंपैक्ट होता है, जो VS कोड का आउटपुट विंडो छोटा है और ये जो जुपिटर है उसका आउटपुट विंडो बड़ा है। तो डेटा साइंस में डेटा को जज करना पड़ता है, डेटा को भी यहाँ पे ही आगे डिसीजन लेना होता है। तो उस केस में हम आउटपुट विंडो मुझे बड़ा चाहिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? जुपिटर में। ठीक है। तो हम लोग किसी एक आईडी को सेलेक्ट कर लो, चाहे आप VS कोड है जुपिटर को, मैं जिससे को चाहो कर सकते हो, नो इशू। बट स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना आप यहाँ पे, आइडियली नहीं करेंगे। पाइथन को डाउनलोड करना है, कर सकते हो, चाहो तो उस पर भी मैं काम करा दूंगा, मुझे उसमें भी इशू नहीं है। अब यहाँ पे पाइथन पे हिट करो, यहाँ पे आ जाओगे python.org, देखिए पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके डाउनलोड सेक्शन में जाना और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है ना। देखिए ये फर्स्ट जो आ रहा है इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस जस्ट क्लिक नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। सो कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक करना है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपको इंस्टॉल हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बताओ? ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के नेक्स्ट बाद जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, कितने लोग हैं जो हम में से पाइथन इंस्टॉल कर रखे, कितने लोग हैं जो नहीं कर रखे, बताएं आप। कितने लोग हैं जो पाइथन इंस्टॉल कर रखे हैं अपने कंप्यूटर में? कर लिया ना? ऑनलाइन में आप लोग बताएं, ऑनलाइन में आवाज जा रही है ना सभी को? पंकज आप लोग को नहीं जा रही क्या? हिमांशु, विकास, नीरज, मोहित, अब आवाज जा रही है ना आप सभी को? ओके, जिनको नहीं आ रही बता दें आप, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा यदि वॉइस नहीं जा रही है आपको तो। यदि आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्लास है ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं कि आपको मन हो तो सुनेंगे, नहीं मन हो तो नहीं सुनेंगे। आपको आफ्टर मिनट में आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, है ना। तो क्लास को एक्टिवली पार्टिसिपेट करें या तो करें ही ना, ये दोनों में से एक चीज करें। दोनों ना करें कि क्लास भी ले रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी, दोनों नहीं चलेगा। क्लास से बाहर कर दूंगा मैं अगले मिनट में मैं। ये देखो ये सेटअप फाइल ऐसे डाउनलोड हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए हमने डाउनलोड किया है, डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे आ चुका है। इस पे डबल क्लिक करोगे, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए आप देखो इस तरह से मेरे पास एंट्री ओपन हो रहा है, देख रहे हो ना आप में यहाँ पे ऐसे आएगा। देखो जब आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दो चेक इन विंडो होंगे यहाँ पे ऐसे, है ना। तो और यहाँ पे रहेगा इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन, तो इंस्टॉल दोनों को चेक इन कर लेना। ये जो चेक इन बॉक्स बने होंगे ना, इसमें दोनों में ऐसे चेक इन कर लेना क्लिक करके। इंपॉर्टेंट है, दोनों को चेक इन कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ोगे, कस्टमाइज देखो ये सारी चेक इन होनी चाहिए, ये तीन जरूर चेक इन कर लेना है। देखो कौन कौन सा एसोसिएटेड विद पाइथन, क्रिएट शॉर्टकट्स और ऐड पाइथन टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन, है ना। इसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे आप यस यस कर लेना है, इंस्टॉल हो जाएगा। हर जितने भी ऑप्शन आएंगे हर जगह यस क्लिक कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा ना। विद इन 2-3 मिनट से प्रॉपर तरीके से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है।
हम्म। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, आप में भी होगा। इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं दोनों ओपन करके दिखा देता हूँ, आईडीएलई को भी दिखा देता हूँ और आईडीई को भी दिखा देता हूँ। इंस्टॉलेशन पूरा है, हो गया मेरे एक्चुअली मेरे में ना ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। आपको पहले इसको इंस्टॉल पूरे हो लेने देना है। आप यदि फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, इसको पूरे इंस्टॉल हो जाने देना, फिर आगे बढ़ना है ना। फिर आगे बढ़ कर देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट जो काम है क्या करना है सो देखिए। इसके नेक्स्ट बाद, हेलो, हेलो, गुड इवनिंग बेटा। मैं आपको 15 मिनट में कॉल करूँ, मैं क्लास सेशन ले रहा था, मैं थोड़ी देर में करता हूँ आपको कॉल, ठीक है बेटा, ये आप कर लेना मुझे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे इंस्टॉल हो जाने देना, थोड़ा टाइम लगता है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो अब इंस्टॉल करने के बाद बेटा नेक्स्ट काम क्या है, आप अपने विंडो पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करना है आपको आईडीएलई। देखो मैं बता रहा था ना जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो आईडीएलई दिख रहा है ना आपको। इस पे डबल क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखो ओपन हो गया ना, यहाँ पे नोटिस करिए, जस्ट ओपन हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। देखिए ओपन हो गया। बेटा ये आपका आईडीएलई है, जहाँ पे आप कोड देख रहे हो ना, थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा सा अजीब सा है नहीं। अभी की जो इंडस्ट्री है उसमें इतनी सारी चीजें डेवलप हो चुकी है, बट स्टिल इसका इंटरफेस देखो थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। इस पे यदि कोड लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, फाइल में जाना है, देखो न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेना है, यहाँ पे कोड लिखोगे आप, ठीक है। तो जैसे लेट से हम अभी जस्ट आइडिया दे रहे हैं, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्स की वैल्यू हमने 20 लिया, वाई की वैल्यू मैंने लेट से 30 लिया, या लेट से यहाँ पे लिया हमने 40। इन दोनों वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है, इक्वल टू 5 यहाँ पे मैं लिखा प्रिंट एडिशन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया, देखो इसको सेव करना है, पहले सेव कर लिया आपने किसी भी नाम से, डेमो 121 सेव किया और इसको रन कराइए। रन कराने के लिए F5 प्रेस कर, देखो है ना F5। थोड़ी उछल रहा था, कहाँ आउटपुट आ रहा है, कहाँ देख रहे हो, आउटपुट विंडो ये है और कोड राइट करने का विंडो ये है, दो अलग अलग विंडो दिख रहे हैं आपको। तो ऐसे कोड लिखना पड़ता है, इसीलिए लोग इसे कन्वीनियंटली यूज करते नहीं है, कोई इसको यूज करना चाहता नहीं। बट आप में से यदि किसी को ऐसा है कि आईडी पे काम करना हो तो कर सकते हो, बट इसे कोई यूज करता नहीं, समझ गए यहाँ। तो इस तरह से इसका वर्किंग डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, यदि यहाँ तक आपने कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ना, इसको हम यूज नहीं करते हैं जनरली, हम इसकी जगह पे आईडी की यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको VS कोड जुपिटर, तो कैसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपको जुपिटर इंस्टॉल करना बताया। इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे CMD लिखना है, देखो यहाँ पे लिखना है आपको सिंपली CMD कमांड प्रॉम्प्ट है ना। डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, या तो दूसरी तरीका है विंडो प्लस आर, और यहाँ पे लिखोगे CMD विंडो आर करके यहाँ पे CMD लिख के इंटर हिट करो। जैसे इंटर हिट करोगे देखो ये ऐसे ओपन हो गया ना, देखिए ऐसे देखिए ओपन हो गया। यहाँ पे लिखना है, देखो ये तभी काम करेगा जब आपका पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड होगा। फिर ठीक है, मैंने तो फिर तुम कुछ मत करो, यहाँ पे PIP इंस्टॉल कंप्यूटर नोटबुक इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ, इंस्टॉल। तो PIP क्या है, व्हाट इज द पिप क्या है बताओ। PIP इज द पैकेज मैनेजर ऑफ पाइथन। PIP क्या है, पाइथन का पैकेज मैनेजर। PIP क्या है, पाइथन का पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर मतलब क्या होता है, इसी के थ्रू पाइथन की देखो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जितने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से बताओ। जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके दो मेजर कंपोनेंट, लाइब्रेरी और उसका फ्रेमवर्क। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमें PIP की हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरी हैं, जितने भी उसके फ्रेमवर्क है, उसे डाउनलोड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, PIP। PIP इंस्टॉल नोटबुक इंटर हीट करो, देखो इंस्टॉल होने लगेगा, मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे लिखेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दिख रहा है ना। आप में ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। यदि बाहर आ जाए, देखो जैसे देखो ना ये बाहर आ चुका है, तक आपको वेट करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल करने में। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कैसे करेंगे, देखो ओपन करने के लिए विंडो की प्लस आर ओपन करके सर्च करना है, यहाँ पे विंडो की प्लस आर, यहाँ पे लिखना है नोटबुक, यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक, यहाँ पे लिखेंगे क्या आप, जुपिटर JUPYTER जुपिटर, देखो आप जुपिटर नोटबुक और इंटर हिट करो। जैसे इंटर हिट, देखो एक ब्लैक स्क्रीन ओपन हुआ है, यहाँ पे हो रहा है ना, देखिए। इसके बाद एक आपका और ओपन होगा, देखिएगा ध्यान से, देखो ये ओपन चल रहा है। एक्चुअली जुपिटर नोटबुक ना बेटा किसी न किसी वेब ब्राउजर पे चलता है, चाहे वो पाई एज हो, चाहे वो आपका
क्रोम हो चाहे फायरफॉक्स हो, किसी जैसे अभी देखो गूगल का एज पे ओपन हो गया ना हमारा ये, देखिए ओपन हो गया ऐसे। अब इसमें ऐसे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है न्यू का, दिख रहा है ऑप्शन न्यू, इस पे क्लिक करें। न्यू के बाद देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, पाइथन 3 आ रहा है ना यहाँ पे। इस पे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे बेटा आप यहाँ पे देखो ये ओपन हो गया, देखिए ओपन हो रहा है, एक सेकंड देखिए हो गया ना ओपन। यहाँ पे जो अनटाइल्ड 13 लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर लो, इस पे फाइल का नेम आप चेंज कर सकते हो, टॉपिक का नेम जो चाहो, देखो जो चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्लास, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, टॉपिक का नेम जो भी है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कोड और यहाँ पे टेक्स्ट। जैसे कोई नोट्स लिखना है तो हम यहाँ पे कोड की जगह पे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे मार्क डाउन, है ना। और कोड लिखना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोड, ठीक है। और मल्टीपल के लिए प्लस प्लस प्लस, ये कोड अपने आप राइट होता जाएगा। तो यहाँ ये इंटरफेस है। अब VS कोड की बात करें तो VS कोड कैसे करेगा, देखना VS कोड। हाँ कोई भी एक, हम लोग कोलैब पे करेंगे क्लाउड इन्वायरमेंट में काम। ये तो लोकल इन्वायरमेंट है सारे के सारे, है ना। और यदि हमें क्लाउड इन्वायरमेंट में काम करना हो तो हम यूज करेंगे गूगल कोलैब। देखिए VS कोड को डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे VS को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से आप VS को डाउनलोड कर लेना है, देखो है ना ऑप्शन आ रहा है विंडोज के लिए, क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, बस ओपन करके काम करो। हम लोग जो यूज करेंगे बेसिकली, देखो अब हम एक ये देखो ये सारे के सारे जो थे वो लोकल मशीन में वर्किंग के लिए थे। लेट्स से हमें क्लाउड इन्वायरमेंट में वर्क करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाओगे ना तो इंडस्ट्री में आपको क्लाउड इन्वायरमेंट पे ही काम करवाया जाता है, समझ में आया। लोकल मशीन में VS कोड नहीं करवाया जाता है, काम करवाना होता है आपको क्लाउड में। क्लाउड इन्वायरमेंट से फेमिलियर है, क्योंकि इंटरव्यू पूछता है कि हैव यू फेमिलियर विद एनी क्लाउड इन्वायरमेंट, तो आपको बताना होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, देखो AWS एज्योर भी एक हमारा क्लाउड इन्वायरमेंट है, उसी तरह से गूगल कोलैब भी हमारा क्या है क्लाउड इन्वायरमेंट। तो इसको भी यूज कर सकते हो, ये फ्री है वो पेड है। तो इस पे हम सीख जाएंगे, फिर हम AWS एज्योर को भी यूज करेंगे, है ना। AWS और एज्योर नाम सुने हो ना, ये दो पॉपुलर क्लाउड इन्वायरमेंट हैं। इसमें फायदा ये होगा कि आप सभी की एग्जीक्यूशन स्पीड हाई मिल जाएगी, मतलब कोड एग्जीक्यूट करने का जो स्पीड होगा वो वेरी हाई होगा। बट इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा तभी काम कर पाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे लिखना है क्रोम पे, आप चाहे क्रोम यूज करो किसी भी, चाहे एज यूज करो। यहाँ पे लिखना है गूगल कोलैब, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, गूगल कोलैब लिख के इंटर हिट करो, सब लोग यहाँ पे आ गए, देखिए करो, आ गए। यहाँ पे क्लिक करो गूगल कोलैब पे, देखो आ गए यहाँ पे। यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ ना, एयरटेल बुकट गुड़गांव के नाम से आ रहा होगा वाईफाई, यहाँ से कनेक्ट हो जाओ। डुकेट का डी कैपिटल @543। देखिए तो यहाँ तक आ गए होंगे, यहाँ पे आने के बाद क्लिक ऑन न्यू नोटबुक ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू नोटबुक। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप सभी लोग ऑनलाइन में करके दिखाओ, मोहित, विकास, पंकज, नवीन, नीरज, सब लोग करें, यहाँ तक पहुंचो, इसको ओपन करो, करो सब लोग। यहाँ तक सब लोग आ गए या सब लोग बताओ यहाँ तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। बाकी लोग सभी बताएं, नवीन, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा आपको, देखिए अनटाइल्ड आ रहा है ना, इसका नेम यहाँ से चेंज कर लो, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके हटा दो इसका नाम। और IPYNB दिख रहा है आपको, .IPYNB, जैसे PDF फाइल होता था तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .PDF। एक्सेल फाइल होता है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .XLSX, है ना। डॉक फाइल का .DOC, ऐसे फाइल होते हैं। उस तरह से पाइथन के जितने भी फाइल उसका नाम क्या होता है, IPYNB या PY, दो एक्सटेंशन है पाइथन फाइल की। तो ये तो एक्सटेंशन इसको नहीं हटाना, यहाँ इसको डॉट के बाद इस फाइल का नेम दे सकते हो। इसका नेम लेट से हमने दे दिया क्लास, देखो यहाँ पे हमने लिखा पाइथन क्लास, या आज की जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाला हूँ तो उसका नाम है आज का टॉपिक का नेमिंग कन्वेंशन। आज जो टॉपिक डिस्कस होगा दैट इज कॉल्ड नेमिंग कन्वेंशन, इसको एंटर करो तो ये हमारे फाइल का नेम हो गया। अब यहाँ पे नोटिस देखो बेटा, ये नेविगेशन है फाइल में जाके, ये एडिट व्यू इंसर्ट रन टाइम। एक चीज और बता दो, रन टाइम में जाके देखो यहाँ पे हम यहाँ से चेंज रन टाइम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम CPU नॉर्मल स्पीड है, उससे हाई स्पीड चाहिए तो ये यूज करेंगे, उससे भी हाई स्पीड चाहिए तो ये चीज यूज करेंगे। और ये हमारे पेड वर्जन है, समझ गए। यहाँ पे दो तीन लैंग्वेज अलाउ करता है, कौन कौन से, पाइथन, आर और जूलिया, तीन लैंग्वेज देख रहे हो ना, ये लैंग्वेज को अलाउ करता है।
इसको यहाँ पे कुछ इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, बस आप सीधे सीधा सेलेक्ट करके कोड करो। समझ गए? तो यहाँ से हम सीधा कोड लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे नोटिस करो दो चीज लिखा हुआ है, कोड एंड टेक्स्ट, है ना। तो यदि नोट्स बनाना है तो क्या यूज करोगे? टेक्स्ट। जैसे ये टेक्स्ट हमने इसको ऊपर कर दिया, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे लिखा लेट से हमने नोट्स, देखो इसको हाईलाइटेड करना है तो सेलेक्ट करके बोल्ड कर दो, देखो ये नोट्स बोल्ड हो गया ना नीचे। ये देखो ये जो लिख रहा है ना नीचे आउटपुट आ रहा है उसका, देखो, देखो गया। तो आज का जो टॉपिक है स्टार देके हम लिखते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे नेमिंग कन्वेंशन फॉर अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए क्या कन्वेंशन है, क्या रूल है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, कनेक्ट होगा। इसको यहाँ से हाइड कर दो, यहाँ से हाइड एंड हाइड कर सकते हो। इस पर कनेक्ट पर क्लिक कर दो, कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, नोटिस कीजिए। देखो, देखो यहाँ पे रैम और डिस्क दिखा रहा है आपको, देखो कितनी फ्री रैम मिला है आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 GB फ्री रैम अवेलेबल हुआ, फ्री। और इसमें हार्ड डिस्क कितना दिया आपको? 170। इतनी जीबी तक के कोड आप कर सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। मतलब आपके सिस्टम में देखो 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, ये मैटर नहीं करता। हम सभी के सिस्टम में कितने जीबी फ्री रैम मिल गया है, यदि हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं तो 12 GB। मतलब हम 12 GB तक के रैम, 12 GB तक के एप्लीकेशन को डायरेक्टली यहाँ पे कोड को रन करा सकते हैं। और कितने कोड को स्टोर कर सकते हो? 170। समझ में आया? तो ये हमारा बेसिक। कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो होगा इंटरनेट कनेक्ट। क्यों? अच्छा, दूसरे से कनेक्ट कर लो। अब देखो ये जो टॉपिक का, अब यहाँ तक समझ में आ गया इंटरफेस की वर्किंग फ्लो। अब यहाँ पे देखो यदि हमें कोड लिखना है तो यहाँ पे कोड लिखेंगे, देखो दिख रहा हो ना ये वाला आइकन, तो यहाँ पे कोड लिखेंगे। कोड कैसे लिखते हैं देखो, जैसे अभी मैं एक चीज समझाता हूँ, जैसे एक्स की वैल्यू नहीं है मैंने 20, यहाँ पे समझना वाई की वैल्यू मैंने क्या लिया 10 लेट से, है ना। और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ऐड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हमने ऐड राइट किया। ये कोड है, ये कितने लाइन का कोड है बताओ? 4 लाइन। 4 लाइन है ना इसमें। इसको रन कैसे कराओगे? एक तो तरीका है कि इस पे क्लिक कर दो, रन कर जाएगा, देखो। दूसरा तरीका है शिफ्ट इंटर। क्या? शिफ्ट इंटर, शिफ्ट और इंटर एक साथ प्रेस करो, देखो ये रन कर गया और आउटपुट क्या आ रहा है बताओ? 30 आ रहा है ना। तो अब एक चीज समझना है यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे आउटपुट हमारा 30 आ चुका है। समझना ये है कि एक्स क्या है बेटा, बताओ व्हाट इज एक्स। एक्स क्या है हमारा? जस्ट वेरिएबल, और 20 क्या है उसकी वैल्यू, है ना। तो यदि हमसे आपसे पूछे कि व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है बताओ? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर इन व्हिच यू कैन स्टोर व्हाटएवर वैल्यू। यस, यही ना। वेरिएबल क्या? एक तरह की कंटेनर जिसके अंदर आप किसी भी तरह की वैल्यू को रख सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं 20, वाई एक वेरिएबल जिसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं 10। और ये एक्स इक्वल, यही है ना। देखो एक्स क्या हुआ? वेरिएबल। ये क्या हुआ? इसकी वैल्यू, जिसे हम कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं। कांस्टेंट वैल्यू को पाइथन में हम क्या कहते हैं बताओ? लिटरल्स। पाइथन में क्या कहेंगे इसके? लिटरल्स। तो 20 कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटीजर लिटरल्स। यदि 20.5 होता तो एक फ्लोट वैल्यू हो गया, तो ये क्या होगा? फ्लोट लिटरल्स। मतलब कांस्टेंट वैल्यू को हम पाइथन में क्या कहते हैं? लिटरल्स। समझ में आया आपको? कांस्टेंट वैल्यू क्या कहेंगे? लिटरल्स। समझ में आया? अब देखो ये इक्वल टू का काम क्या करता है? व्हाट इज दिस वन? ये इक्वल टू क्या है? इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू को क्या करता है? असाइन करा देता है। इसका मेन काम क्या है? जस्ट असाइन द वैल्यू इन द वेरिएबल। तो एक वेरिएबल उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है? ये वैल्यू, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझना चीजें। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, होप करता हूँ। तो अभी देखो यहाँ ये जो, क्या हम यदि एक्स इक्वल विदाउट ऐसे लिखे 20 लिखते तो क्या ये 20 कभी यहाँ पे स्टोर हो पाता? इक्वल टू का काम क्या है? इट हेल्प अस टू असाइन द वैल्यू इन अ वेरिएबल। तो राइट साइड में जो भी है उसकी वैल्यू को क्या स्टोर करता है? लेफ्ट साइड वेरिएबल के अंदर, है ना। जैसे यहाँ पे एक्स, ये जो इक्वल टू क्या स्टोर करा रहा है? 20 को वाई एक्स के अंदर। यहाँ पे एक्स वाई के अंदर क्या स्टोर करा रहा है? 10। और ये दोनों के रिजल्ट को कहाँ स्टोर करा रहा है? ऐड के अंदर। यही कर रहा है ना। तो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल का नेम क्या है? एक्स, यहाँ पे क्या है? वाई। तो वेरिएबल का नेम व्हाटएवर नहीं रख सकते हो, उसके लिए कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। या वेरिएबल का जब वैल्यू स्टोर करते हो, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल है, रेगुलेशंस है, उसे फॉलो करना पड़ता है। तो क्या क्या रूल है वो डिस्कस करते हैं। समझ में आया सभी को? तो पहला रूल ये है बेटा, ध्यान से देखना। डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। डू नॉट नीड
एक्सप्लिसिट कल की क्लास की और आज की रिकॉर्डिंग में जस्ट भी भेज दूंगा। डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। हमें एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने की नीड नहीं पड़ती। बताता हूँ क्या होता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, जस्ट अ वेट। पहले मैं लिख दूं। सेकेंड रूल ये है कि वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट अल्फाबेट या वेरिएबल का नेम हमेशा किससे स्टार्ट कर सकते हो, अल्फाबेट से या तो अंडरस्कोर। वेरिएबल का नेम हमेशा दो ही चीज से स्टार्ट होगा, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे या तो क्या किससे करोगे, अंडरस्कोर से। समझ में आया? रूल नंबर थर्ड, वेरिएबल नेम आर वेरिएबल नेम कंटेंट्स अल्फा न्यूमेरिक कंटेंट्स वेरिएबल नेम आर क्वेश्चन सेट। ये चार रूल होते हैं, समझ में आया? वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कितने रूल फॉलो करने पड़ते हैं? चार। तो देखो मैं समझाता हूँ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने का सेंस क्या है। तो ध्यान से, जैसे वेरिएबल लिया, तो यदि एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू लिखनी है, तो बाकी के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, उसमें पहले आपको ऐसे लिखना पड़ता है इंट एक्स, मतलब आप कह रहे हो कि एक्स इज अ वेरिएबल इन विच टाइप ऑफ वैल्यू, इंटीजर। तो पहले आपको एक वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू रखनी से एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है, फिर आप उसके अंदर वैल्यू रखते हो। तो इसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। पाइथन में ऐसे करने की नीड नहीं है, ये लिख रखा हूं ना। यदि ऐसे करते तो इसे पाइथन क्या कर दिया है, एरर। देखो एरर आ रहा है ना, तो सिंटैक्स एरर आ रहा नहीं, एरर था। तो पाइथन में हमें ये अलाउड नहीं है, पाइथन में हमें एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने के लिए चाहिए। पाइथन में क्या करना है आपको, जैसे वेरिएबल लिया, उसके अंदर व्हाट एवर वैल्यू है सीधे आप स्टोर करो, चाहे वो इंटीजर है चाहे वो फ्लोट है, क्या है पाइथन खुद डिसाइड करेगा यहाँ पे कि कैसी वैल्यू है। मींस व्हाट, पाइथन डिक्लेरेशन कैसे होता है बताओ? सेल्फ डिक्लेरेशन। पाइथन डिक्लेरेशन कैसे होता है, समझ में आया? पाइथन में डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं। आगे के लैंग्वेज में क्या होता है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। समझ में आ रहा होगा नहीं? नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, कॉन्टेक्स्ट। आपको समझ में आया बेटा एक्सप्लिसिट और सेल्फ डिक्लेरेशन में डिफरेंस क्या होता है? जब आप एक वेरिएबल के अंदर जैसी वैल्यू है उसको मैन्युअली आप बताते हैं, जैसे यहाँ पे इंट है, फ्लोट लिखना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। बट वो डिफॉल्ट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन। डन। रूल नंबर टू, वेरिएबल नेम हमेशा किससे स्टार्ट होगा बताओ, अल्फाबेट से या तो अंडरस्कोर से। जैसे वेरिएबल का नेम नम रख सकते हैं ना, ये सब लोग बताओ, सब लोग रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एक अल्फाबेट है। नहीं, यहाँ पर नोटिस करो कोई एरर नहीं आ रहा। नम की यदि मैं वैल्यू लिखूं, देखो शिफ्ट एंटर करा के आउटपुट है। वेरिएबल नेम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ या फिर अंडरस्कोर से। वेरिएबल ऐड तो उसको डीएफ लिख सकते हैं, ये सब मतलब अंडरस्कोर से अलाउड है तो आप लिख सकते हो, इस तरह से लिख देखो, लिख दिया हमने। नहीं, बट वेरिएबल का नेम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, पूर्णम नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते बताओ? क्योंकि वेरिएबल का नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो ये अलाउड नहीं होगा, ऐसे करोगे तो एरर आएगा। देखो लिख रहा है ना एरर। तो वेरिएबल का नेम ना तो आप न्यूमेरिकल वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, ना ही किसी स्पेशल कैरेक्टर है डिलीट है इस सब से नहीं लिख सकते। एक वेरिएबल का नेम हमेशा किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से या तो अंडरस्कोर से। तो आप बताओ क्या वेरिएबल का नेम ऐसे लिख सकते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? रख सकते हो। जब कैसे हो रहा है, डबल अंडरस्कोर से। तो नंबर ऑफ कितने अंडरस्कोर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डबल अंडरस्कोर से वेरिएबल का नेम हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो अभी तक जैसे ये जो वेरिएबल है, देखो ये जो वेरिएबल है हमारा और ये दोनों वेरिएबल में डिफरेंस है या सेम, बताओ? डिफरेंस है। किसी वेरिएबल के स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर लगा दो और लास्ट में लगा दो तो क्या बन जाता है, स्पेशल वेरिएबल। स्पेशल वेरिएबल का जो स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन है वो डिफरेंट होता है, उसका जो रेगुलेशन है वो डिफरेंट है, मतलब उसकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हाई है ना? यहाँ तक समझ में आया सबको, बताओ? यहाँ तक समझ में आया होगा, सब प्रूव करता हूँ। अब आप लोग बताना मुझे क्या वेरिएबल का नाम स्टूडेंट रख सकते हैं कि रख सकते, बताओ? सब लोग सोच के बताएं, रख सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, अंडरस्कोर रखो या तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखो। वेरिएबल का नाम ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, समझ गए?
आप दो वर्ड बीच में आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हो। जैसे आप हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम, यहाँ पे रूल नंबर थर्ड क्या है देखो, वेरिएबल नेम कंटेंट्स अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक अलाउड है। जैसे हम यहाँ पे नम टू नम की जगह पे नम टू लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, कोई याद नहीं आ रहा है, देखो नम टू लिखा हमने, देखो कोई याद नहीं आ रहा है, 88 आ रहा है ना। क्या किसी भी तरह की वैल्यू रख सकते हैं, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखते हैं दैट इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है वेरिएबल डेफिनेशन, इसको क्या कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, है ना। तो वेरिएबल बना उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन, समझ में आया हम सभी को। तो एक वेरिएबल के अंदर देखो, बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि num 2.5 रख दो, अब अलाउड होगा बताओ सब लोग, क्या वेरिएबल के अंदर वैसे रख सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि 2.6 अल्फा न्यूमेरिक नहीं हुआ ये, जैसे वो आ गया एक्चुअल वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर देखो num 26 रख सकते हो, आप ऐसे रख सकते हो, समझ में आया। वेरिएबल नेम के लिए कितना रूल पढ़ा आपने अभी तक? तीन। वेरिएबल नेम को एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता, वेरिएबल नेम, और क्या पढ़ा आपने सेकंड, वेरिएबल नेम ऐसा अल्फाबेट से या एफ से स्टार्ट होकर, क्या पढ़ा थर्ड वन, ये पढ़ लेना है बेसिकली ये सब। अब नेक्स्ट पार्ट के मूव करता हूँ। अच्छा, फोर्थ रूल था हमारा वेरिएबल नेम और केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम जो होते हैं केस सेंसिटिव, जैसे कि देखो आप, ये कैपिटल डेटा अलग है, कितना छो बताओ, इसमें बता कैसे भी रख सकते हैं। उसे चार फॉलो करना है, वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव, ये चार मैं लिखा हूँ इसलिए लिखा हूँ कि ये चीजें जो दिख रही है आपको, ये चार रूल्स है जो लिख रखा हूँ, उसको फॉलो करना है, देख लीजिए। और चार पॉइंट करके प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक आ गई बात, एक बार घर से इतना पढ़ के आइए, क्योंकि कुछ नए बच्चे कल भी ऐड होंगे। ये टॉपिक में मंगल फैक्ट है ना, जो कल में ये इस टॉपिक को रिवाइज हम से टॉपिक में जो नेमिंग कन्वेंशन, और कल से हम इनफैक्ट आ जाएंगे, ठीक है। एक बार अटेंडेंस कर लेते हैं जो आज नए बच्चे हैं तो, ये फाइल में आपको मैं भेज दूंगा, तो ये फाइल को ओपन कैसे करना है, ओपन कर लेना है पहले। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपलोड अपलोड लो, ठीक है। तो ये भेजूंगा वो यहाँ से अपलोड कर देना, मैं आपको भेज भी देता हूँ ग्रुप में। यहाँ से डायरेक्टली डबल क्लिक करके ओपन नहीं होगा, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन नहीं होगा, वैसे ही करना पड़ेगा गूगल ड्राइव को अपलोड करके, ठीक है। ये फाइल में भेज दिया, पीपीटी भेज देता हूँ, एक बार सब लोग अटेंडेंस बनवा लें तब जाएंगे।